पेश है मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह। ये कहानी पहली बार रिसाला इस्मत के सालगिरह नंबर में 1933 में छपी थी। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई। कितनी सुहानी और रंगीन सुबह है। बच्चे की तरह पुरतबस्सुम, दरख्तों पर कुछ अजीब हरियावल है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब फ़िज़ा है। आज का आफ़ताब देख कितना प्यारा है, गोया दुनिया को ईद की खुशी पर मुबारकबाद दे रहा है। गांव में कितनी चहल पहल है, ईदगाह जाने की धूम है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते सख्त हो गए हैं, उसे तेल और पानी से नरम कर रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों रिश्तेदारों कुराबत वालों से मिलना मिलाना, दोपहर से लौटना गैर मुमकिन है। लड़के सबसे ज़्यादा खुश हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा, वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनका हिस्सा है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रखते थे, आज वो आ गई। अब जल्दी पड़ी हुई है कि ईदगाह क्यों नहीं चलते। उन्हें घर की फिक्रों से क्या वास्ता। सेवैयों के लिए घर में दूध और शक्कर मेवे हैं या नहीं, इसकी उन्हें क्या फिक्र। वो क्या जाने अब्बा क्यों बदहवास गांव के महाजन चौधरी कासिम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उनकी अपनी जेबों में तो कारून का ख़जाना रखा हुआ है। बार बार जेब से अपना ख़जाना निकाल कर गिनते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं और खुश होकर रख लेते हैं। इन्हीं 2-4 पैसों में दुनिया की 7 नेमतें लाएंगे, खिलौने और मिठाइयाँ और बिगुल और खुदा जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा खुश है हामिद। वो 4 साल का गरीब सूरत बच्चा है, जिसका बाप पिछले साल हैज़े की नज़र हो गया था और माँ ना जाने क्यों दर्द होती गई, एक दिन मर गई। किसी को पता ना चला बीमारी क्या है। कहती किससे, कौन सुनने वाला था। दिल पर जो गुजरती सहती थी, और जब ना सहा गया तो दुनिया से रुखसत हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही खुश है। उसके अब्बा जान बड़ी दूर कमाने गए थे, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर मिठाई लेने गई हैं, इसलिए खामोश है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा स्याह हो गया है। फिर भी वो खुश है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मा जान नेमतें लेकर आएंगी, तब वो दिल के अरमान निकालेगा। तब देखेगा कि महमूद और मोहसिन, आज़र और समी कहाँ से इतने पैसे लाते हैं। दुनिया में मुसीबतों की सारी फौज लेकर आए, उसकी एक निगाह मासूम उसे पामाल करने के लिए काफ़ी है। हामिद अंदर जाकर अमीना से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं गांव वालों का साथ ना छोड़ूंगा, बिल्कुल ना डरना। लेकिन अमीना का दिल नहीं मानता। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद के अकेला अकेला ही जाएगा। इस भीड़ भाड़ में कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे तन्हा ना जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा, पाँव में छाले ना पड़ जाएंगे। मगर वो चली जाए तो यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा। भूखा प्यासा दोपहर को लौटेगा, क्या उस वक्त सेवैयाँ पकाने बैठेगी। रोना तो ये है कि अमीना के पास पैसे नहीं हैं। उसने फहीमन के कपड़े सिए थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी इस ईद के लिए, लेकिन घर में पैसे और न थे और गवालन के पैसे और चढ़ गए थे, देने पड़े। हामिद के लिए रोज़ 2 पैसे का दूध तो लेना पड़ता है। अब कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में हैं और 5 अमीना के बटुए में हैं। यही बिसात है, अल्लाह ही बेड़ा पार करेगा। धोबन, मेहतरानी और नाइन भी तो आएंगी, सबको सेवैयाँ चाहिए। किस किस से मुँह छुपाएगी। साल भर का त्यौहार है, ज़िंदगी खैरियत से रहे। इनकी तकदीर भी तो उसके साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी यूं ही कट जाएंगे। गांव से लोग चले और हामिद भी बच्चों के साथ था। सबके सब दौड़ कर निकल जाते, फिर किसी दरख्त के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। ये लोग क्यों इतना आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। शहर का सिरा शुरू हो गया। सड़क के दोनों तरफ अमीरों के बाग हैं, पुख्ता 4 दीवारी बनी हुई है, दरख्तों में आम लगे हुए हैं। हामिद ने एक कंकरी उठाकर एक आम पर निशाना लगाया। माली अंदर से गाली देता हुआ बाहर आया। बच्चे वहाँ से 1 फरलांग पर हैं।
खूब हंस रहे हैं, माली को खूब उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगीं, ये अदालत है, ये मदरसा है, ये क्लब घर है। कितने बड़े मदरसे में, इतने बड़े मदरसे में कितने सारे लड़के पढ़ते होंगे। लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए, अब तक पढ़ने जाते हैं। आज तो छुट्टी है, लेकिन एक बार जब पहले आए थे तो बहुत से दाढ़ी मूछों वाले लड़के यहाँ खेल रहे थे। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। गांव के देहाती मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल बिल्कुल कौवों जैसे काम से जी चुराने वाले। ये लड़के भी इसी तरह हो के होंगे, और क्या, नहीं तो क्या अब तक पढ़ते होते। वो क्लब घर है, वहाँ जादू का खेल होता है। सुना है मुर्दों की खोपड़ियाँ उड़ती हैं, आदमी को बेहोश कर देते हैं, फिर उससे जो कुछ पूछते हैं वो सब बतला देते हैं। और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, और मेमे भी खेलती हैं। सच हमारी अम्मा जान को दे दो, क्या कहलाता है, बैट, तो उसे घुमाते ही लुढ़क जाएं। मोहसिन ने कहा, हमारी अम्मी जान तो उसे पकड़ ही न सकें, हाथ कांपने लगें, अल्लाह कसम। हामिद ने उसे इख्तिलाफ किया, सुन लो, मनो आटा पीस डालती हैं, ज़रा सी बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेगा। सैकड़ों घड़े पानी रोज़ निकालती हैं, किसी मेम को एक घड़ा पानी निकालना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। मोहसिन, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद नहीं कर सकती। हामिद, काम आ पड़ता है तो दौड़ भी लेती हैं। अभी उसी दिन तुम्हारी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो तुम्हारी अम्मा ही तो दौड़कर उसे भगा लाई थी। कितनी तेज़ी से दौड़ी थी, हम तुम दोनों उनसे पीछे रह गए। फिर आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई, आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को एक जिन्नात हर एक दुकान पर जाता है, जितना माल बचा होता है वो सब खरीद लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही चांदी के रुपए। महमूद को यकीन आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन, जिन्नात को रुपयों की क्या कमी, जिस खजाने में चाहें चले जाएं, कोई उन्हें देख नहीं सकता, लोहे के दरवाजे तक रोक नहीं सकते। जनाब है किस ख्याल में, हीरे जवाहरात उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए, 5 मिनट में कहो काबुल पहुंच जाएं। हामिद, जनाब बहुत बड़े हामिद, जिन्नात बहुत बड़े होते होंगे। मोहसिन, और क्या, एक एक आसमान के बराबर होता है, ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। समीन, सुना है चौधरी साहब के कब्ज़े में बहुत से जिन्नात हैं, कोई चीज़ चोरी चली जाए चौधरी साहब उसका पता बता देंगे और चोर का नाम तक बता देंगे। जुबराती का बछड़ा उस दिन खो गया था, 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला, तब झक मार कर चौधरी के पास गए। चौधरी ने कहा मवेशी खाने में है, और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सब खबरें दे जाया करते हैं। अब हर एक की समझ में आ गया कि चौधरी कासिम अली के पास क्यों इस कदर दौलत है और क्यों वो कुर्बो जवार के मवाजात के महाजन हैं। जिन्नात आकर उन्हें रुपए दे जाते हैं। आगे चलिए, ये पुलिस लाइन है, यहाँ पुलिस वाले कवायद करते हैं, राइट लेफ्ट फार्म फू। नूरी ने तस्हीह की, यहाँ पुलिस वाले पहरा देते हैं, जभी तो उन्हें बहुत खबर है। अजी हजरत, ये लोग चोरियाँ कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। एक रात को सब एक मोहल्ले में चोरों से कहते हैं और दूसरे मोहल्ले में पुकारते हैं, जागते रहो। मेरे मामू साहब एक थाने में सिपाही हैं, 20 रुपये महीना पाते हैं, लेकिन थैलियाँ भर भर घर भेजते हैं। मैंने एक बार पूछा था, मामू इतने रुपए आप चाहें तो एक दिन में लाखों मार लें। हम तो उतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी बनी रहे। हामिद ने ताज्जुब से पूछा, ये लोग चोरी कराते हैं, उन्हें कोई पकड़ता नहीं? नूरी ने उसकी कोता फहमी पर रहम खाकर कहा, अरे अहमक, उन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो ये खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है। थोड़े दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारा माल मता जल गया, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन तक दरख्त के साए के नीचे सोए, अल्लाह कसम फिर ना जाने कहाँ से कर्ज लाए तो बर्तन भांडे आए। बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों के मजमे नज़र आने लगे, एक से एक ज़र्क बर्क पोशाक पहने हुए, कोई तांगे पर सवार, कोई मोटर पर चलते थे तो कपड़ों से इत्र की खुशबू उड़ती थी। दहकानों की ये मुख्तसर सी टोली अपनी बेसरो सामानी से बेहिस अपनी खस्ता हाली में मगर साबिर व शाकिर चली जाती थी। जिस चीज़ की तरफ ताकते ताकते रह जाते,
और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज़ न होने पर भी खबर न हो बार बार हॉर्न की आवाज़ होने पर भी खबर न होती। मोहसिन तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। वो ईदगाह नज़र आई। जमात शुरू हो गई है और इमली के घने दरख्तों का साया है। नीचे खुला हुआ पुख्ता फर्श है जिस पर जाजम बिछा हुआ है और नमाजियों की कतारें एक के पीछे दूसरी खुदा जाने कहाँ तक चली गई हैं। पुख्ता फर्श के नीचे जाजम भी नहीं, कई कतारें खड़ी हैं। जो आते जाते हैं पीछे खड़े होते जाते हैं। आगे अब जगह नहीं रही। यहाँ कोई रुतबा और ओहदा नहीं देखा जाता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। दहखानों ने भी वज़ू किया और जमात में शामिल हो लिए। कितनी बाकायदा मुनज़्ज़म जमात है। लाखों आदमी एक साथ झुकते हैं, एक साथ दो जानू बैठ जाते हैं और ये अमल बार बार होता है। ऐसा मालूम हो रहा है गोया बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ रोशन हो जाएं और एक साथ बुझ जाएं। कितना पूरा एहतराम, रोब अंगेज़ नज़ारा है जिसकी हम आहंगी और वसत और तादाद दिलों पर एक वजदानी कैफियत पैदा कर देती है। गोया उख़्वत का रिश्ता इन तमाम रूहों को मुंसलिक किए हुए है। नमाज ख़त्म हो गई। लोग बाहम गले मिल रहे हैं। कुछ लोग मोहताजों और साइलों को खैरात कर रहे हैं जो आज यहाँ हज़ारों जमा हो गए हैं। हमारे दहखानों ने मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर योरिश की। बूढ़े भी इन दिलचस्पियों में बच्चों से कम नहीं हैं। ये देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर आसमान पर जाते मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हैं। ये चरखी है, लकड़ी के घोड़े, ऊँट, हाथी मंजों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मज़ा लो। महमूद और मोहसिन दोनों हिंडोले पर बैठे हैं, आज़र और समी घोड़ों पर। उनके बुजुर्ग उतने ही तिफलाना इश्तियाक से चरखी पर बैठे हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। ज़रा सा चक्कर खाने के लिए वो अपने ख़जाने का सल्स नहीं कर सकता। मोहसिन का बाप बार बार उसे चरखी पर बुलाता लेकिन वो राज़ी नहीं होता। बूढ़े कहते हैं इस लड़के में अभी से अपना पराया आ गया। हामिद सोचता है क्यों किसी का एहसान लूँ। असरत ने उसे ज़रूरत से ज़्यादा ज़की उल हिस्स बना दिया। सब लोग चरखी से उतरते हैं, खिलौनों की खरीद शुरू होती है। सिपाही और गजरिया और राजा रानी और वकील और धोबी और भिश्ती बेइम्तियाज़ उनसे रान में लाए बेइम्तियाज़ रान से रान में लाए बैठे हुए हैं। धोबी, राजा रानी और वकील और धोबी राजा रानी की बगल में है और भिश्ती वकील साहब की बगल में। वाह कितने खूबसूरत, बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही पर लट्टू हो जाता है। खाकी वर्दी और पगड़ी लाल, कंधे पर बंदूक, मालूम होता है अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई है, उस पर मश्क का दहाना एक हाथ से पकड़े हुए है, दूसरे हाथ में रस्सी है। कितना बशाश चेहरा है, शायद कोई गीत गा रहा है। मश्क से पानी टपकता हुआ मालूम होता है। नूरी को वकील से मुनासबत है। कितनी आलिमाना सूरत है। स्याह चूहे के नीचे सफ़ेद अचकन के सीने की जेब में सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून की किताब लिए हुए है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरा या बहस करके चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। अगर 2 का एक खिलौना ले ले तो फिर और क्या मिलेगा। खिलौने फिजूल है, कहीं हाथ से गिर पड़े तो चूर चूर हो जाए, ज़रा सा पानी पड़ जाए तो सारा रंग धुल जाए। इन खिलौनों को लेकर वो क्या करेगा, किस मसरफ़ के हैं। मोहसिन कहता है मेरा भिश्ती रोज़ पानी दे जाएगा सुबह शाम। महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फ़ौरन बंदूक से फायर कर देगा। नूरी और मेरा वकील रोज़ मुकदमे लड़ेगा, रोज़ रुपये लाएगा। हामिद खिलौनों की मजम्मत करता है। मिट्टी के ही तो हैं, गिरें तो चकनाचूर हो जाएं, लेकिन हर चीज़ को ललचाई हुई नज़रों से देख रहा है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले। ये बिसाती की दुकान है। तरह तरह की ज़रूरी चीज़ें चादर पर बिछी हुई हैं। गेंद, सीटियाँ, बिगुल, भौरे, रबड़ के खिलौने और हज़ारों चीज़ें। मोहसिन एक सीटी लेता है। महमूद गेंद, नूरी रबड़ का बुत जो चूँ चूँ करता है और समी एक खंजरी, उसे वो बजा बजा कर गाएगा। हामिद खड़ा हर एक को हसरत से देख रहा है। जब उसका रफ़ीक कोई चीज़ ख़रीद लेता है तो वो बड़े इश्तियाक से एक बार उसे हाथ में लेकर देखने लगता है। लेकिन लड़के इतने दोस्त नवाज नहीं होते, ख़ासकर जबकि अभी दिलचस्पी ताज़ा हो। बेचारा यूं ही मायूस होकर रह जाता। खिलौने के बाद मिठाइयों का नंबर आया। किसी ने रेवड़ियाँ लीं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। उनकी बिरादरी से खारिज है। कमबख्त की जेब में 3 पैसे तो हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। हरीस निगाहों से सबकी तरफ देखता है।
मोहसिन ने कहा, हामिद ये रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद समझ गया ये महज शरारत है। मोहसिन इतना फैयाज तबाना था, फिर भी वो उसके पास गया। मोहसिन ने दोने से 2-3 रेवड़ियाँ निकाली, हामिद की तरफ बढ़ाई। हामिद ने हाथ फैलाया, मोहसिन ने हाथ खींच लिया और रेवड़ियाँ अपने मुंह में रख ली। महमूद और नूर और समी खूब तालियां बजा बजा कर हंसने लगे। हामिद खिसियाना हो गया। मोहसिन ने कहा, अच्छा अब ज़रूर देंगे, ये ले जाओ अल्लाह कसम। हामिद ने कहा, रखिए रखिए, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? समी बोला, 3 ही पैसे तो हैं, क्या क्या लोगे? महमूद, तुम मुझसे मत बोलो हामिद, मेरे पास आओ, ये गुलाब जामुन ले लो। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में उसकी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन जी में कह रहे होगे कि कुछ मिल जाए तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, उसकी होशियारी मैं समझता हूँ, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब यह मिठाई लेगा और हमें चिढ़ा चिढ़ा कर खाएगा। हलवाइयों की दुकानों के आगे कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की थीं, कुछ गिल्ट और मुलम्मे के जेवरात की। लड़कों के लिए यहाँ दिलचस्पी का कोई सामान ना था। हामिद लोहे की दुकान पर एक लम्हे के लिए रुक गया। दस्तपना रखे हुए थे, वो दस्तपना खरीद लेगा। माँ के पास दस्तपना नहीं है। तवे से रोटियाँ उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वो दस्तपना ले जाकर अम्मा को दे दे तो वो कितनी खुश होंगी, फिर उंगलियाँ कभी नहीं जलेंगी, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, मुफ्त में पैसे ख़राब होते हैं, ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर उन्हें कोई आँख उठाकर भी नहीं देखता। या तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे, या छोटे बच्चे जो ईदगाह नहीं जा सकते हैं ज़िद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। दस्तपना कितने फ़ायदे की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे से आग निकाल कर दे दो, अम्मा को फुर्सत कहाँ है बाजार आए और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती हैं। उसके साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सबके सब पानी पी रहे हैं। कितने लालची हैं, सबने इतनी मिठाइयाँ ली, किसी ने मुझे एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरी तख्ती धो लाओ। अब अगर यहाँ मोहसिन ने कोई काम करने को कहा तो खबर लूँगा। खाएं मिठाइयाँ, आप मुँह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही ज़बान चटोरी हो जाएगी, तब पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। मेरी ज़बान क्यों ख़राब होगी, उसने सोचा। फिर सोचा, अम्मा दस्तपना देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बेटा अपनी माँ के लिए दस्तपना लाया है। हज़ारों दुआएं देंगी, फिर उसे पड़ोसियों को दिखाएंगी, सारे गाँव में वाह मच जाएगी। उन लोगों के खिलौनों पर कौन उन दुआएँ देगा? बुज़ुर्गों की दुआएं सीधी खुदा की दरगाह में पहुंचती हैं और फ़ौरन कबूल होती हैं। मेरे पास बहुत से पैसे नहीं, जब ही तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं, मैं भी उनको मिजाज दिखाऊंगा। वो खिलौने खेलें, मिठाइयाँ खाएं, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा कभी ना कभी आएंगे, फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को एक एक टोकरी दूंगा और दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। जितने गरीब लड़के हैं सबको अच्छे अच्छे कुर्ते दिलवा दूंगा और किताबें दे दूंगा। ये नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली और तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। दस्तपना देखकर सबके सब हंसेंगे, अहमक तो है ही। उसने डरते डरते अहमक तो है ही सब। उसने डरते डरते दुकानदार से पूछा, ये दस्तपना बेचोगे? दुकानदार ने उसकी तरफ देखा और साथ कोई आदमी देख कर कहा, वो तुम्हारे काम का नहीं है। बिकाऊ है या नहीं? बिकाऊ है जी। और यहाँ क्यों लाद कर लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं? कै पैसे का दोगे? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, कलेजा मजबूत करके बोला, 3 पैसे लोगे? और आगे बढ़ा तो दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुने। मगर दुकानदार ने घुड़कियाँ ना दी, दस्तपना उसकी तरफ बढ़ा दिया और पैसे ले लिए। हामिद ने दस्तपना कंधे पर रख लिया, गोया बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ अपने रफीकों के पास गया। मोहसिन ने हंसते हुए कहा, यह दस्तपना लाया है। अहमक, इसे क्या करोगे? हामिद ने दस्तपना को ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपना भिष्टी ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। महमूद, तो ये दस्तपना कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गया, हाथ में ले लिया फ़कीर का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे तुम्हारी नाक पकड़ लूँ, एक चिमटा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, इसका बाल बीका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है ये दस्तपना। समी मुतासर होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की तरफ हकारत से देखकर कहा, मेरा दस्तपना चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले।
बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी, ज़रा सा पानी लगेगा तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर दस्तपना तो आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। मेला बहुत दूर पीछे छूट चुका था। 10 बज रहे थे, घर पहुंचने की जल्दी थी। अब दस्तपना नहीं मिल सकता। अब किसी के पास पैसे भी तो नहीं रहे। हामिद है बड़ा होशियार। अब 2 फरीक हो गए, महमूद हसन और नूरी एक तरफ, हामिद यका व तना दूसरी तरफ। समी गैर जानिबदार है, जिसकी फतह देखेगा उसकी तरफ हो जाएगा। मुनाजरा शुरू हो गया। आज हामिद की ज़बान बड़ी सफाई से चल रही है। इत्तेहाद सलासा उसके जारहाना अमल से परेशान हो रहा है। सलासा के पास तादाद की ताकत है, हामिद के पास हक़ और अखलाक। एक तरफ मिट्टी, रबड़ और लकड़ी की चीज़ें हैं, दूसरी जानिब अकेला लोहा जो उस वक्त अपने आप को फौलाद कह रहा था। वो रोए तन है, सफ शिकन है। अगर कहीं शेर की आवाज़ कान में आ जाए तो मियाँ भिश्ती के अवसान खता हो जाएं। मियाँ सिपाही मटकी बंदूक छोड़कर भागें। वकील साहब का सारा कानून पेट में समा जाए, चाहे चुगे मुंह में छुपाकर लेट जाएं, मगर बहादुर ये रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल देगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा तुम्हारा दस्तपना पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने दस्तपना को सीधा करके कहा, यह भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके दरवाजे पर छिड़कने लगेगा जनाब। इससे चाहे घड़े, मटके और कूले भर लो। मोहसिन का नाटका बंद हो गया। नूरी ने कमत पहुंचाई, बच्चे गिरफ्तार हो जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब हमारे वकील साहब ही पैरवी करेंगे। बोलिए जनाब। हामिद के पास इस वार का दफ़ा इतना आसान न था। दफ्तन उसने ज़रा मोहलत पाने के इरादे से पूछा, इसे पकड़ने कौन आएगा? महमूद ने कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे इस रुस्तम हिंद को पकड़ नहीं गए। अच्छा लाओ, अभी ज़रा मुकाबला हो जाए। उसकी सूरत देखते ही बच्चे की माँ मर जाएगी, पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन ने ताज़ा दम होकर वार किया, तुम्हारे दस्तपना का मुंह रोज़ आग में जला करेगा। हामिद के पास जवाब तैयार था, आग में बहादुर कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील और सिपाही और भिश्ती डरपोक हैं, सब घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वो काम है जो रुस्तम ही कर सकता है। नूरी ने इंतहाई जिद्दत से काम लिया, तुम्हारा दस्तपना बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा, मेरा वकील शान से मेज़ कुर्सी लगाकर बैठेगा। इस जुमले ने मुर्दों में भी जान डाल दी। समी भी जीत गया। बेशक बड़े मार्के की बात कही, दस्तपना बावर्ची खाने में पड़ा रहेगा। हामिद ने धांधली की, मेरा दस्तपना बावर्ची खाने में रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और सारा कानून उनके पेट में डाल देगा। इस जवाब में बिल्कुल जान न थी, बिल्कुल बेतुकी सी बात थी, लेकिन कानून पेट में डालने वाली बात छा गई। तीनों सूरमा मुंह तकते रह गए। हामिद ने मैदान जीत लिया। वो सरासा के पास अभी गेंद, सीटी और बुत रिजर्व थे, मगर इन मशीन गनों के सामने उन बुज़दिलों को कौन पूछता है? दस्तपना रुस्तम हिंद है और उसमें किसी को चू चरा की गुंजाइश नहीं। फातेह को मफ्तूहों से थार और खुशामद का मिजाज मिलता है। वो हामिद को मिलने लगा और सब ने 3 आने खर्च किए और कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। खिलौनों का क्या एतबार, 2-1 दिन में टूट फूट जाएंगे। हामिद का दस्तपना तो फातेह रहेगा। हमेशा सुलह की शर्तें तय होने लगी। फातेह रहेगा हमेशा, सुलह की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, ज़रा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम चाहो तो हमारा वकील देख लो। हामिद, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। वो फैयाज तबा फातेह है। दस्तपना बारी बारी से महमूद, मोहसिन, नूर और समी सबके हाथों में गया। उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, मालूम होता है बोला ही चाहते हैं, मगर इन खिलौनों के लिए उन्हें दुआ कौन देगा? कौन इन खिलौनों को देखकर इतना खुश होगा जितना अम्मा जान दस्तपना को देखकर होंगी। उसे अपने तर्ज अमल पर मुतलक पछतावा नहीं है। फिर अब तो दस्तपना तो है और सबका बादशाह। रास्ते में महमूद ने 1 पैसे की ककड़ियाँ लीं, उसमें हामिद को भी खराज मिला, हालांकि वो इनकार करता रहा। मोहसिन और समी ने 1-1 पैसे के फालसे लिए, हामिद को खराज मिला। ये सब रुस्तम हिंद की बरकत थी। 11 बजे सारे गांव में चहल पहल हो गई। मेले वाले आ गए।
मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी में जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और आलम जादवानी को सिधारे। उस पर भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब रहे। उनकी अम्मा जान ये कोहराम सुनकर और बिगड़ी, दोनों को ऊपर से दो दो चाटे रसीद किए। मियाँ नूरी के वकील साहब का हशर उससे भी बदतर हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता था, उसकी पोजीशन का लिहाज तो करना ही होगा। दीवार में दो खूंटियाँ गाड़ी गईं, उन पर चपड़ का एक पुराना पटरा रखा गया। पटरे पर सुर्ख रंग का एक चीथड़ा बिछा दिया गया जो मंजिला कालीन के था। वकील साहब आलम बाला पे जलवा अफराज हुए। सॉरी। दीवार में दो खूंटियाँ गाड़ दी गईं, उन पर चीड़ का एक पुराना पटरा रखा गया। पटरे पर सुर्ख रंग का एक चीथड़ा बिछा दिया गया जो मंजिला कालीन के थे। वकील साहब आलम बाला पर जलवा अफरोज हुए, यहीं से कानूनी बहस करेंगे। नूरी ने एक पंखा लेकर झलने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब आलम बाला से दुनिया फ़ानी में आ रहे और उनकी मुजस्समा खाकी के पुरज़र हुए। फिर बड़े ज़ोर का मातम हुआ और वकील साहब की मैयत पारसी दस्तूर के मुताबिक कूड़े पर फेंक दी गई ताकि बेकार ना जाकर औरों के काम आए। अब रहे मियाँ महमूद के सिपाही मोहतरम और ज़ीरोब हस्ती है, अपने पैरों पर चलने की ज़िल्लत उसे गवारा नहीं। महमूद ने अपनी बकरी का बच्चा पकड़ा और उस पर सिपाही को सवार किया। महमूद की बहन एक हाथ से सिपाही को पकड़े हुए थी और महमूद बकरी के बच्चे का कान पकड़कर उसे दरवाजे पर चला रहा था। इसके दोनों भाई सिपाही की तरफ से थोने वाले दागते लहू पुकारते चलते थे। मालूम नहीं क्या हुआ, मियाँ सिपाही अपने घोड़े की पीठ से गिर पड़े और अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ रहे। एक टांग मजलूब हो गई मगर कोई मजायका नहीं था। महमूद होशियार डॉक्टर है, डॉक्टर निगम और भाटिया उसकी शागिर्दी कर सकते हैं और ये टूटी टांग आनन फानन में जोड़ देगा। सिर्फ गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ी जाती है, लेकिन जूही खड़ा होता है टांग फिर अलग हो जाती है। अम्ल जराही नाकाम हो जाती है, तब महमूद उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देता है। अब वो आराम से एक जगह बैठ सकता है। एक टांग से तो न चल सकता था न बैठ सकता था। वो गोशे में बैठकर टट्टी की आड़ में शिकार खेलेगा। अब मियाँ हामिद का किस्सा सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। तफतन उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंक पड़ी। ये दस्तपना कहाँ था बेटा? मैंने मोल लिया है 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गई, ना कुछ खाया ना पिया। लाया क्या ये दस्तपना? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली? हामिद ने खतावाराना अंदाज से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी कि नहीं? अमीना का गुस्सा फ़ौरन शफ़क़त में बदल गया और शफ़क़त भी वो नहीं जो मुँह पर बयान होती है, अपनी सारी तासीर लफ्ज़ों में मुंतशिर कर देती है। ये बेज़बान शफ़क़त थी, दर्द इल्तिजा में डूबी हुई। उफ़, कितनी नफ़स खुशी है, कितनी जासूसी है। गरीब ने अपने तिफलाना इश्तियाक़ को रोकने के लिए कितना ज़ब्त किया। जब दूसरे लड़के खिलौने ले रहे होंगे, मिठाइयाँ खा रहे होंगे, इसका दिल कितना लहराता होगा। इतना ज़ब्त उससे हुआ क्योंकि अपनी बूढ़ी माँ की याद उसे वहाँ भी रही। मेरा लाल मेरी कितनी फ़िक्र रखता है। उसके दिल में एक ऐसा जज्बा पैदा हुआ कि उसके हाथ में दुनिया की बादशाहत आ जाए और उसे हामिद के ऊपर निसार कर दे। और तब बड़ी दिलचस्प बात हुई। बुढ़िया अमीना नन्ही सी अमीना बन गई। वो रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद उसका राज क्या समझता और शायद हमारे काफ़ी नाज़रीन भी न समझ सकें।